जब 2.5 साल पहले ये घोषणा कर दे कि अगला मुख्यमंत्री ये होंगे, तो बिहार का ये 2.5 साल का जो पीरियड बचा है, ये आपको लगता है डार्क एरा जैसा होगा? 2.5 साल नहीं, ये जब से 2020 में के बाद ये मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से ही ये मुख्यमंत्री के जो दायित्व का निर्वहन होना वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये इस बात पर ज्यादा ध्यान देने में लग गए कि कैसे हमको विपक्षी दल के लोग प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए। इनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। ये 2009 तक इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, लेकिन 2009 के बाद प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा इनके उसमें घुस गया और तब से बिहार के साथ ये न्याय कर रहे हैं। बिहार के लोग इन पर भरोसा किए, इनको पूरा का पूरा अपना मैंडेट दिए। लेकिन किस प्रकार का देख रहे हैं आपकी, आप सही कहा आपने कि बताइए जी, आज आप मुख्यमंत्री हैं, आपने संकल्प लिया था कि बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे और 17 साल बने हो गए, आज भी बिहार की जीडीपी देश भर में सबसे नीचे है। जहां देश में 1.5 लाख है प्रति व्यक्ति है जीडीपी का, बिहार में 50,000 है। तो क्या कर रहे हैं आप? और कहते थे सड़क चमकती हुई, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड छोड़ दीजिए, आज चले जाए ग्रामीण सड़कों पर, कोई चलने लायक नहीं। तो जब मुख्यमंत्री जी अपने काम पर ध्यान का मतलब क्या होता है? मुख्यमंत्री के यहां उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये सिर्फ आपने किसी पॉलिसी को देखा? शराबबंदी लागू किए, क्या मॉनिटरिंग है? आज भी 12 लोग छपरा में शराब पी करके मरे। तो ये कोई ध्यान जो है ना, जो इनका दायित्व है मुख्यमंत्री का, जिन्होंने शपथ लिया है, उस पर बिल्कुल कायम नहीं है। हालांकि खुद नीतीश बाबू डिनाइंग मोड में हैं, लेकिन कौन सा ऐसा दल है जिन्होंने यूनिवर्सली इनको मान लिया हो कि ये 24 के लिए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे, जिस वजह से वो सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, या सेक्रीफाइस के पीछे कोई अंदर खाने हैं? उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो उनके सहयोगी दल हैं वो उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश। देखिए, होता क्या है किसी भी क्षेत्र में और राजनीति में, अगर आप जमीन से कट जाइएगा ना, तो आपको हमेशा जो कहते हैं ना कि लोग तरह तरह का जो है ऐसी चीजों को दिखाएंगे, हसीन सपने आपको दिखाएंगे। तो इनके आसपास जो बैठते हैं वो बताते हैं कि अरे सर, आपके बारे में फलाना ऐसा कह रहे थे, आपके बारे में फलाना ऐसा कह रहे थे। कोई भी पार्टी आज तक, सिर्फ अभी 2-3 दिन पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री इनको बनना चाहिए, उसके पहले किसी ने नहीं कहा है जी। और अब जान लीजिए कि 2024 तक आरजेडी भी अपने उस पर कायम रहेगी कि नहीं कायम रहेगी। इनका जो अलायंस को है ना, वो कोई विश्वसनीयता वाला नहीं है। कैसे हो सकता है? नीतीश बाबू की पूरी राजनीति 1994 से क्या रही है? आरजेडी विरोध की रही है। तो जो आपका पूरा की पूरी राजनीति का फाउंडेशन है साहब, वही जब ढह गया, वही समाप्त हो गया, तो कौन भरोसा करेगा आप पर? आप क्या कह रहे हैं, कौन भरोसा करेगा? और बिहार की जनता तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं करेगी। भाई, बिहार की जनता ने 2020 में क्यों वोट दिया, आपको मैंडेट दिया कि आप एनडीए के मुख्यमंत्री बनिएगा? क्या किया आपने? तो जो आप कह रहे हैं कि 2025 में फलाने मुख्यमंत्री बनेंगे, वो तो दोनों जाने, जो इन पर भरोसा करेगा वो तो डूबेगा ही। लेकिन जो सहयोगी दल ये कहकर महागठबंधन में है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और हमें स्वीकार है, उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे जो आपके घर से गए हैं, जीतन राम मांझी क्या करेंगे, और भी छोटी मोटी दल है, उनका क्या टेस्ट होगा? देखिए, वो तो दोनों से पूछिए, उनके बारे में मैं नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, मैं जनता दल यू में रहा, मैं महासचिव संगठन भी रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा, और मैं जनता दल यू के कार्यकर्ताओं को जितना मैं जानता हूं ना जी, उस पार्टी में कोई नहीं जानता है। क्योंकि किसी से लोग मिलते हैं, उसका कभी कोई सम्मान करते हैं। मैं आज भी जाता हूं, मैं गांव गांव जा रहा हूं, सारे कार्यकर्ता मुझसे मिलते हैं। क्या उनके मन में बीत रहा है? सारा का सारा उम्र बिता दिया, सारा का सारा अपना धन दौलत लगा दिया, किस दिन के लिए लगाए थे? क्या कहते थे ये कि जंगल राज का खात्मा करना है, नीतीश बाबू को लाना है। और नीतीश बाबू अब क्या कर रहे हैं कि वंशवाद के बाद के लोगों को मुख्यमंत्री बनाना है। एक छोटा सवाल और है, वो प्रधानमंत्री बनने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, डिलीवर्ड क्या करेंगे? बिहार में ऐसा कौन सा मॉडल है जिस मॉडल पर वो आगे पीएम कैंडिडेट के तौर पर आगे बढ़ेंगे? देखिए, वो तो एक पता नहीं, हम लोग हाइपोथेसिस, वो बनेंगे ही नहीं। पहली बात तो ये, उनके पास कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है। मैंने बताया ना आपको, वो क्या दिखाते? वही दिखाते ना कि बिहार ऐसे पिछड़े राज्य को हमने आगे किया। तो मैंने तो आपको एक इंडिकेटर दिया था जीडीपी का, खत्म। शिक्षा पर चलिए, क्या हाल है जरा देख लीजिए वहां जाकर करके। वहां के ग्रामीण, मैं तो गांव में रहता हूं जी,
सरकारी स्कूल में बच्चों का नाम लिखा हुआ है, बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, तब जाकर के बच्चे अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं। खत्म है। स्वास्थ्य का क्या हाल है? अपने कभी इलाज कराए हैं पटना में? वो दूसरा को तो छोड़ दीजिए। स्वास्थ्य के नाम पर बिल्डिंग, पीएमसीएच 5200 करोड़ का बन रहा है, भवन बनेगा। बताएं नीतीश बाबू कि जब वो बन जाएगा तो डॉक्टर कहां से अच्छे आएंगे, पैरामेडिक्स के स्टाफ कहां से आएंगे, नर्सिंग कहां से आएंगी, सुविधाएं कहां से आएगी, और एक एटीट्यूड कहां से बदलेगा? इस पर तो कोई जोर ही नहीं है। सिर्फ बाहर क्या चर्चा, शराबबंदी, बाहर क्या चर्चा है, यही सब कर रहे हैं वो। कोई एक भी चीज एक बताना चाहिए बिहार में हमने ये किया। अब बताइए, हमारा साहब जी कल्चरल हेरिटेज, नालंदा, राजगीर, पावापुरी, बोध गया। आज आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या बढ़िया किया है यहां पर बनारस में। आप चले जाइए महाकाल का, हमारे बिहार में जी इतने हेरिटेज हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी में जरा जाइए आप, जहां पर नालंदा पुराना खंडर है, जब घुसिएगा ना तो गेट पर ही आपको भैंस चरते मिलेगी। लेकिन लोग ये सवाल कर सकते हैं कि आई थिंक यू आर बैटिंग फॉर बीजेपी। आई एम बैटिंग फॉर द पार्टी विच हैज डिलीवर्ड एंड आई एम सेइंग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, आज भारत दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था है कि नहीं है? हु विल डिनाई इट? आज हमारे देश में डिफेंस के क्षेत्र में जो पहले हम पूरा का पूरा इंपोर्ट करते थे, वो सब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आज हम भाई G20, आज हम उसके क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में हम उसके मेंबर हैं। तो हमारी इमेज प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया कि नहीं है? मैं तो बोलता हूं बराबर कि पहले भारत के प्रधानमंत्री विदेश जाते थे, वहां के राष्ट्रपति इनका पीठ थपथपाते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री उनका पीठ थपथपाते हैं। तो हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। तो भाई हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ाया, हमारे बिहार का गौरव बढ़ाएगा, तो हम लोग उनको नहीं सम्मान करेंगे? देखिए, राजनीति किस चीज के लिए होनी चाहिए? राजनीति सबसे पहला इंटरेस्ट आपका देश का होना चाहिए, प्रदेश का होना चाहिए, और स्वाभाविक है कि उसके लिए आपको सत्ता चाहिए। तो सत्ता किस लिए चाहिए जी? कुर्सी किस लिए चाहिए नीतीश बाबू को? बिहार के लोगों का जीडीपी बढ़ाने के लिए, कि सिर्फ अपना कि इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे?